आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, पोषण ट्रैकर में पुनः न्यू अपडेट आई हुई है और यह न्यू अपडेट वर्जन 15.5 का है और इसमें मुख्यतः 4 नए बड़े बदलाव किए गए हैं और इसको आप सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसके फर्स्ट बदलाव को दिखाती हूँ। यानी कि फर्स्ट बदलाव जो हुआ है वह रिमूव्ड डिलीट बेनिफिशियरी ऑप्शन फ्रॉम AWW, यानी कि आंगनबाड़ी जो है अब अपने पोषण ट्रैकर से किसी भी बेनिफिशियरी को रिमूव या डिलीट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसके लिए मैं आप सभी को पोषण ट्रैकर पे ले चलूँगी और इस फर्स्ट बदलाव को दिखाऊंगी। पोषण ट्रैकर को अपडेट करने के बाद जैसे ही ओपन करेंगी तो जो पेज जो है स्क्रीन पे मेरे दिखाई दे रही है, सेम पेज आपको भी अपने स्क्रीन पे दिखाई देगी, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। अब क्या करना है, यह जो बेनिफिशियरीज का ऑप्शन है इसे क्लिक करेंगे, यानी खोलने के लिए इसे टच करेंगे। तो चलिए इसे मैं टच करती हूँ। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जो स्लाइड आई हुई है वह कैसे आई हुई है, तो इमेज के साथ आई है। यानी कि पहला बदलाव तो हुआ है इसमें, किंतु सबसे पहले बेनिफिशरीज का जो ऑप्शन है, यानी कि इसमें जो भी लाभार्थी पहले दिखाई देते थे वह केवल जो है प्रेग्नेंट वुमेन आती थी और कितनी संख्या है वह दिखाई देती थी, किंतु यह इमेज जो बना हुआ है प्रेग्नेंट वुमेन का, लैक्टेटिंग मदर का, 0 to 6 मंथ के बच्चे का, 6 मंथ to 3 ईयर्स के बच्चे का और 3 to 6 ईयर्स के बच्चे का, यह इन फोल्डरों में दिखाई नहीं देता था। तो यह भी एक बदलाव है। किंतु अब इसके अंदर कौन सा बदलाव हुआ है, चलिए मैं उसको क्रमशः दिखा रही हूँ। आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। तो इसके लिए प्रेग्नेंट वुमेन का यह फोल्डर है, इसको मैं ओपन करती हूँ। तो ओपन करने के लिए मैंने टच कर दिया। अब पुनः जो है आएंगे यह 3 डॉट जो यहाँ पे बना हुआ है दाहिने साइड, इसे टच करेंगे तभी तो यह ओपन होगा। उसके बाद से आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, चलिए मैं थोड़ा इसको ऊपर ले चलती हूँ और आपको स्पष्ट दिखाती हूँ। अपडेट प्रोफाइल यह तो पहले था, माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर यह भी था, ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल यह भी था, ऐड वैक्सीनेशन डिटेल यह भी था। किंतु आप ध्यान दीजिएगा एक और ऑप्शन यहाँ पे था, डिलीट बेनिफिशियरी। ठीक है, यह ऑप्शन जो है नए अपडेट में यानी 15.5 के वर्जन में हटा दिया गया है। यह ऑप्शन अब नहीं आ रहा है, यानी कि आप ऐड कर सकती हैं किंतु आप चाहें कि डिलीट कर दे, रिमूव कर दे तो नहीं कर पाएंगी। तो इसके लिए यह तो था पहला अपडेट। अब चलिए ले चलते हैं, आपको दूसरे अपडेट के बारे में बताते हैं। तो दूसरा अपडेट जो हुआ है वह एडोलसेंस गर्ल्स डिस्प्लेड ओनली फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ओनली, यानी कि अब जो है किशोरी जो बालिकाएं हैं वह आकांक्षी जनपदों में ही केवल जो है ऐड की जाएंगी, यानी कि कुछ गिने चुने जिलों में ही जो है एडोलसेंस गर्ल्स को पोषण ट्रैकर पे जोड़ा जाएगा, अदर जनपदों में नहीं। चलिए मैं इसके लिए आपको दिखा भी रही हूँ पोषण ट्रैकर पर। इसके लिए पुनः यह जो बेनिफिशरीज का ऑप्शन है इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे आप देख पा रही हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन का फोल्डर है, लैक्टेटिंग मदर का है, 0 to 6 मंथ का है, 6 मंथ to 3 ईयर्स का है, चिल्ड्रन 3 to 6 ईयर्स का है। किंतु यहाँ पे एडोलसेंस गर्ल्स का जो फोल्डर था वह हटा दिया गया है, नहीं आ रहा है। चलिए एक तो यह तरीका है, दूसरा क्या तरीका है, तो यह जो नीचे आप देख पा रहे हैं दाहिने साइड में यह प्लस जोड़ का निशान बना हुआ है, इसे भी टच करके आपको दिखाते हैं। इसमें भी आप देख पा रही हैं मात्र जो है वह आपका 5 ही ऑप्शन आ रहा है। क्या क्या, तो प्रेग्नेंट वुमेन का, लैक्टेटिंग मदर, चिल्ड्रन 0 to 6 मंथ, 6 मंथ to 3 ईयर्स, 3 ईयर्स to 6 ईयर्स। तो यह है, यानी कि एडोलसेंस गर्ल्स अब जो है कुछ चुने हुए आकांक्षी जनपदों में ही पोषण ट्रैकर में ऐड करने का ऑप्शन आ सकता है, आएगा इसके अनुसार जो नई वर्जन आई हुई है। किंतु अब जो है अन्य जनपद में यह जो व्यवस्था है वह पोषण ट्रैकर के द्वारा लॉक कर दी गई है, बंद कर दी गई है, हटा दी गई है। अब आपको दिखाते हैं इसके तीसरे बदलाव को।
तीसरी बदलाव जो है, मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फील्ड रिमूव्ड इन प्रेग्नेंट वुमेन स्क्रीन, अर्थात जो प्रेग्नेंट वुमेन को ऐड किया जाता था और उसमें स्पष्ट दिखाई देता था कि हाँ इतने महीने की यह प्रेगनेंसी है, कितने महीने की है, तो इसके पहले जो वर्जन आया था उसमें भी यह व्यवस्था मतलब अपडेट के तहत हुई थी कि 7 महीने से कम के अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनका आप प्रेग्नेंट मंथ जो है ऐड नहीं कर सकती थी। 7 मंथ से एबव था तो आप कर सकती हैं, किंतु एक उसका भी तरीका था, हमने बताया था कि जब हम लास्ट मैच्योर्ड पीरियड लिखते थे तो वह कितने महीने की प्रेग्नेंट वुमेन हैं स्पष्ट आ जाता था और स्क्रीन पर भी दिखाई देता था। और ऐसा नहीं है कि आज भी दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु अब जो आप न्यू प्रेग्नेंट वुमेन को ऐड करेंगी पोस्टर ट्रैकर पे तो आपको मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फील्ड रिमूव्ड इन प्रेग्नेंट वुमेन स्क्रीन जो कह रहा है वह जो है ऑप्शन नहीं आएगा। क्या आएगा इसको भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसके लिए जो है मैं ले चलती हूँ कि इसमें नया क्या किया गया है और पुराने वाले में से क्या हटा दिया गया है। तो इसके लिए पोस्टर ट्रैकर पे ले चलती हूँ आपको। तो पुनः इस बेनिफिशरीज वाले ऑप्शन को टच करेंगे। टच करने के बाद ओपन हो गया। अब प्रेग्नेंट वुमेन का जो यह फोल्डर है यह इसे ओपन करेंगे। चलिए इसे भी हमने ओपन कर दिया। यह तो पहले से जो हमने ऐड किया हुआ है प्रेग्नेंट वुमेन को, उनका मंथ था, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये अंजनी देवी हैं, 8 मंथ दिखाई दे रहा है। दीपा गुप्ता है, 9 मंथ है। जैनम खातून 3rd मंथ की हैं। कुमारी लक्ष्मी पांडे 4 मंथ की हैं। इसी तरह से अब चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, नए सिरे से जब ऐड करेंगे तो उसमें मंथ का ऑप्शन नहीं आएगा। कैसे? तो यह न्यू रजिस्ट्रेशन जो नीचे लिखी हुई है, यह यहाँ पे जो यह न्यू रजिस्ट्रेशन है, यानी जिसे ओपन करने के बाद नए बेनिफिशरीज को ऐड किया जाता है। चलिए इसके लिए इसे हम टच करते हैं तभी तो ओपन होगा। अब यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि नेम ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन यह तो था, हस्बैंड नेम था, आधार नंबर था, हेल्थ आईडी, ये डेट ऑफ बर्थ हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। और इसमें यह देखिए नया जो ऐड किया गया है कैटेगरी, यानी अब इस कैटेगरी के लिए हम इस एरो को टच करेंगे। तो एरो को जब टच करेंगे तो आप देख पा रही हैं इसमें यह नया बदलाव हुआ है जिसमें सेलेक्ट करना है कि यह प्रेग्नेंट वुमेन है वह SC है कि ST है कि OBC है कि मिनोरिटी है कि जनरल है। यानी कि यह प्रेग्नेंट वुमेन जिसको भी आप ऐड करने जा रही हैं वह किस कैटेगरी का है, किस जाति का है, वह अब सिलेक्ट करना है। तभी जा कर के आप जो है न्यू बेनिफिशरी को ऐड कर पाएंगी। और उसके बाद से आप देखिए, इज़ दिस योर फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो यह तो था। हैज़ देयर बीन अ मिसकैरेज बिफोर, यह भी था। और लास्ट मैच्योर पीरियड, यह भी था। क्या नहीं है? तो वही जो प्रेग्नेंट वुमेन कितने मंथ की है वह ऑप्शन इसमें से हटा दिया गया है। अब चलिए दिखाते हैं आपको लास्ट यानी कि 4th बदलाव के बारे में बताते हैं। 4th बदलाव यानी चौथा बदलाव जो हुआ है, बेनिफिशरी न्यू बॉक्स UID एडेड। यानी कि बेनिफिशरी अब आप नए बेनिफिशरी को ऐड करेंगी तो उसमें जो है UID बॉक्स आएगा। क्या आएगा? UI बॉक्स, यानी कि यह आपको ऐड करना है। तो इसके लिए बेनिफिशरी न्यू बॉक्स UI एडेड जो कह रहा है, यानी कि लाभार्थी यदि नई जोड़ रही हैं तो उसमें आपको UI जोड़ना मस्ट है। तो इसके लिए ले चलते हैं और दिखाते हैं आपको पोस्टर ट्रैकर पर पुनः। तो पुनः हम क्या करेंगे, इस बेनिफिशरीज वाले ऑप्शन को ही ओपन करेंगे। तो इसके लिए इसे टच कर दिया, ओपन हो गया। अब पुनः हम किसी बेनिफिशरीज को ओपन करते हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन है, इसे भी हमने ओपन कर दिया। आप देख पा रही हैं वही जो मैंने दिखाया नया आया हुआ है। यानी कि आप जो न्यू ऐड करेंगी न्यू रजिस्ट्रेशन में तो कैटेगरी मस्ट हो गया है, यानी कि SC OC मिनोरिटी कैसे हैं, तो मैंने अभी दिखाया जो 3rd वाले में वही सेम है। अब यह जो है बेनिफिशरी यानी कि जो 0
से लेकर के और 6 ईयर्स का फोल्डर है उसमें भी आ गया है। कहाँ आया है, तो इसके लिए यह जो 6 मंथ और 3 ईयर्स का ऑप्शन है, फोल्डर है, चलिए इसे मैं ओपन करती हूँ। और ओपन करने के बाद आपको दिखा रही हूँ, जैसे यह आयरा है तो यह तो पहले से ऐड है, चलिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ। यह 3 डॉट है, चलिए इसे क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद अपडेट प्रोफाइल को ओपन टच करेंगे, यह ओपन हो गया। आयरा से संबंधित आपका सारा डिटेल जो है, इनका डिटेल मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। देखिए इसमें भी जो है आप अब नए सिरे से प्रोफाइल अपडेट को ओपन कीजिएगा और यह कैटेगरी जो लिखा हुआ है, यानी कि जितने भी आपके इसमें ऑलरेडी बेनिफिशरी ऐड हैं सबका यह 1 बाय 1 आपको ओपन करना है और सबकी कैटेगरी आपको इसमें सेलेक्ट करनी है। तो इसके लिए यह जो एरो बना हुआ है इसे टच करेंगे और टच करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, यह आयरा मिनोरिटी में आती हैं, तो इसके लिए मिनोरिटी वाले ऑप्शन को टच करेंगे। पुनः मैं ले चलती हूँ, यानी कि यह मिनोरिटी है, इसे टच करेंगे। मैंने टच कर दिया और पुनः जो है यह सबमिट वाले ऑप्शन को जब तक टच नहीं करेंगे तब तक यह जो है, जो भी हमने कैटेगरी इसकी दर्ज की इसमें, वह पोस्टर ट्रैकर में दर्ज नहीं होगा। तो चलिए इस सबमिट पे क्लिक करते हैं। रिकॉर्ड अपडेशन इन प्रोग्रेस, प्लीज चेक आफ्टर सम टाइम, यानी कि आयरा का जो मैंने कैटेगरी सेलेक्ट किया इसमें अब यह आ गया है, कुछ देर के बाद से दिखाई भी देगा। तो चलिए यह जो सर्च बार बना हुआ है यहाँ पे, इसे एक बार हम टच कर देते हैं। टच कर दिए, यह जो है सर्च कर रहा है और पुनः जो है आयरा वाले ऑप्शन को टच करते हैं। तो इसके लिए चाहे तो हम यहाँ से भी टच कर सकते हैं और स्क्रीन को स्लाइड करके देख सकते हैं कि हमने जो है इनकी कैटेगरी इसमें ऐड की, वह आई कि नहीं आई। तो फिलहाल के लिए इसमें कैटेगरी कहीं नहीं दिख रही है। तो पुनः चलते हैं और इस 3 डॉट को टच करते हैं और पुनः अपडेट प्रोफाइल पे जाते हैं और स्क्रीन को स्लाइड करते हुए ऊपर की तरफ और आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए मैंने इनकी कैटेगरी इसमें ऐड हो गई है। तो इस तरह से मुख्यतः यह 4 नए जो है बदलाव किए गए हैं पोस्टर ट्रैकर में। और भी आपको यदि कहीं से कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, ताकि मैं उससे संबंधित उसका यानी कि समाधान निकाल करके और वीडियो शूट करके अपलोड कर सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।